निगलम में फिर से आपका एक बार स्वागत है। ये वीडियो विशेष रूप से बिहार स्टेट से संबंधित है। आज इस वीडियो में हम लोग छठे चरण बिहार स्टेट के बारे में चर्चा करेंगे, साथ में सातवें चरण स्टेट 2019 के अभ्यर्थियों के बारे में भी चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम आपको बता दें कि एक वीडियो हमने कोर्ट से संबंधित अपडेट किया था, उसके बारे में कंक्लूजन हमने नहीं बताया था, उससे संबंधित वीडियो उसके बाद नहीं आया, तो आज इस वीडियो में हम इंक्लूड कर रहे हैं। वैसे ये भी बता दें कि एक न्यूज़पेपर का कटिंग हमने ऐसे सामने रखा, इसके बारे में भी अपडेट कर देंगे ताकि आपको पता चल सके कि ये प्रक्रिया चल रहा है तो कहाँ तक चल रहा है। क्योंकि जब भी शिक्षा विभाग से बात होता है तो वो कहते हैं जब तक छठा चरण हाई स्कूल वाला जो चल रहा है ये कंप्लीट नहीं होगा तब तक सातवां चरण नहीं आएगा, यानी स्टेट 2019 से संबंधित कोई भी भर्ती प्रक्रिया स्टार्ट नहीं होगा। इसलिए ये न्यूज़पेपर भी हम आपको दिखा रहे हैं कि ये प्रक्रिया चल भी रहा है। अब चलिए इसको देख लेते हैं, फिर आगे की चर्चा करेंगे हम लोग। ये न्यूज़पेपर कटिंग जो है आज न्यूज़पेपर का है, आज का है, यानी 19 जनवरी 2022 का पटना का संस्करण, पेज नंबर 5। इसको जूम कर देते हैं ताकि अच्छे से दिखे। इन्होंने क्या किया है कि हाई स्कूल में शिक्षक बहाली के लिए मेधा सूची अपलोड नहीं करने पर नवादा एवं सीतामढ़ी के शिक्षा अधिकारियों से जवाब तलब। यानी ये देखा भी जा रहा है, जैसे 94 के चल रहा है ना छठा चरण और तीसरा फेज, उसी तरीके से हाई स्कूल में भी छठा चरण चल रहा है और उसमें अपलोड नहीं किया गया है मेधा सूची नवादा और सीतामढ़ी के, क्योंकि मेधा सूची अपलोड करना, औपबंधिक मेधा सूची अपलोड करना है। औपबंधिक मेधा सूची अपलोड करने के बाद उससे 25 तारीख तक, 25 जनवरी तक मतलब अब ये बता दें कि स्टेट 2011 वाले अभ्यर्थी इस फॉर्म को भरे हुए थे, 19 वाले इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं, कि इसलिए यहाँ कन्फ्यूजन दूर कर लीजिएगा। हम आगे चर्चा करेंगे 19 के बारे में। ये छठा चरण चल रहा है जिसमें स्टेट 2011 के जो अभ्यर्थी वही फॉर्म भरे थे। तो हम बता रहे थे औपबंधिक मेधा सूची अपलोड करने के लिए कहा गया था और 25 तारीख तक उस पर आपत्ति लेना था, फिर आपत्ति लेके सुधार करना था, फिर फाइनल मेरिट लिस्ट वगैरह करना था, फिर काउंसलिंग वगैरह होगा और 17 से 18 फरवरी तक इन्हें आपको मतलब जो नियोजन पत्र वगैरह होता है वो दे देना है। अब देखिए इसमें क्या कुछ लिखा है। इन्होंने क्या किया है कि जवाब तलब हुआ शिक्षा अधिकारियों से जरूर होना चाहिए। अब यहाँ नीचे देखेंगे तो लिखा है छठे चरण के तहत हाई स्कूलों में 32,714 शिक्षकों की बहाली को लेकर तय शेड्यूल के अनुसार कार्य प्रगति की शिक्षा विभाग ने मंगलवार को सभी जिलों के साथ समीक्षा की। समीक्षा में पाया कि नवादा और सीतामढ़ी जिले ने अभ्यर्थियों की औपबंधिक मेधा सूची भी प्रकाशित नहीं की है। यानी यहाँ पे आप क्लियर समझ गए हैं कि औपबंधिक मेधा सूची ही जारी करना है और इन्होंने किया ही नहीं है। इस मामले पर माध्यमिक शिक्षा निदेशक मनोज कुमार ने दोनों जिलों के डीओ और डीपीओ से जवाब मांगा है। दोनों जिलों ने 2 दिनों के अंदर औपबंधिक मेधा सूची एनआईसी के पोर्टल पर अपलोड करा देने की बात कही। माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने सभी जिलों को हिदायत दी है कि निर्धारित शेड्यूल के अनुसार बहाली प्रक्रिया पूरा कराना है। आपत्तियों का समाधान कर अंतिम मेधा सूची का प्रकाशन 3 फरवरी तक करना है। काउंसलिंग 8 फरवरी से होनी है। अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों को नियोजन इकाई के माध्यम से नियोजन पत्र 17 से 18 फरवरी को दिया जाएगा। एक चीज और बता दें कि ये इतना तेजी से ये मतलब माध्यमिक और उच्च माध्यमिक से वीडियो जल्दी नहीं आता है, मतलब हम लोग के चैनल पे भी, और साथ में बहुत ज़्यादा आप जोर शोर भी नहीं दिखाई दे रहे होंगे। पहला कारण जोर शोर क्यों नहीं होता है, क्योंकि अभ्यर्थी कम है, सोशल साइंस के ज़्यादा है। दूसरा, ये शिक्षा विभाग इतना तत्पर क्यों रहता है। आपने देखा भी होगा एक लेटर जो वायरल हो रहा था जब चुनाव के समय पे, तो माध्यमिक उच्च माध्यमिक का ही था, तो वो वायरल मतलब क्यों उससे मांगा गया था, क्योंकि अभी जो भर्ती प्रक्रिया चल रहा है छठा चरण, इसमें रिक्ति होते हुए अभ्यर्थी नहीं है, साइंस वगैरह में अभ्यर्थी नहीं है। आप देख रहे होंगे गेस्ट टीचर पढ़ा रहे हैं +2 स्कूलों में, तो अब मतलब क्या है कि रिक्ति है, सारा चीज़ है, अभ्यर्थी नहीं है। क्यों नहीं है अभ्यर्थी, क्योंकि स्टेट 2019 के जो अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए अभी तक उन्होंने फॉर्म नहीं भरा। अभ्यर्थी तो हैं, बेरोजगार हैं, उनको रोजगार मिलेगा भी, लेकिन जैसे ये कंप्लीट होगा तो कुछ सरकार इसको देख रही है, अपने नज़र में देख रही है। अब सातवां चरण 1 to 8 की जब चर्चा हम करने लगते हैं कि 1 to 8 में मतलब हमेशा पूछते हैं कि सर आप 1 to 8 पे नहीं बोलते हैं, क्यों नहीं बोलते। देखिए बहाली तो उसका भी होना है, निश्चित है कि इसका भी होगा उसका भी होगा, लेकिन वहाँ पे क्या है ना कि बीटेड 2017 वाले अभ्यर्थी जो है ना, उन्होंने फॉर्म डाला है, जो भी रिक्ति है लगभग 50-60 हज़ार, मतलब लगभग 30-40 हज़ार अभी तो रिक्ति रह रहा है, लेकिन 30-40 हज़ार निश्चित रूप से 40-45 हज़ार तक अभ्यर्थी पहुँच जाएंगे स्कूल में। और उतना मतलब सरकार का ये नहीं है। वैसे अभ्यर्थी दबाव बनाएंगे, निश्चित रूप से उसका निकलेगा।
अब यहाँ हाई स्कूल में कि सरकार को निश्चित रूप से करना है। क्यों करना है? क्योंकि जितने स्कूल थे जो 6 to 8 में थे वो हाई स्कूल में तब्दील हो गए, जो हाई स्कूल थे वो +2 में तब्दील हो गए। अब वहाँ जो शिक्षकों की कमी है वो भरा नहीं गया है। अभी जो भरा भी जा रहा है वो उसमें 2019 के अभ्यर्थी, जैसे 2017 के अभ्यर्थी अप्लाई किए ना, इस तरीके से 2019 के अभ्यर्थी अप्लाई नहीं किए। अगर वो भी अप्लाई करते तो 7वें चरण में फिर से दिक्कत होता। ये क्लियर आप समझ रहे होंगे कि क्यों सरकार ये चाहती है। तो ये तो प्रक्रिया समझ गए हो, सरकार चाहती है और ये निश्चित रूप से कंप्लीट हो जाएगा मेरे ख्याल से। और इस पे जो एस्टेट 2019 के अभ्यर्थी उनसे भी रिक्वेस्ट है कि थोड़ा आप लोग भी इनको सपोर्ट करते रहिए तो अच्छा रहेगा, गवर्नमेंट के नज़र में लिखते वगैरह रहिए तो अच्छा रहेगा। अब यहाँ पे बातचीत करते हैं जो वीडियो हमने अपलोड किया था उसका क्या मतलब है, क्या कुछ था। देखिए वो केस के मेंशनिंग से संबंधित वीडियो था और जो वकील साहब थे मतलब इस पे निगेटिव मत लीजिएगा, वो अपनी बातों को अर्जेंट, देखिए जो भी होता है ना मेंशनिंग, अर्जेंट बेसिस पे भी मेंशनिंग कराया जाता है, तो वो अपनी बातों को जो है अच्छे तरीके से रख नहीं पाए। अब मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि वो रख नहीं पाए, चाहिए ये कहना है तो मैं आपके सामने रखा हूँ कि रख नहीं पाए। और यहाँ पे एस्टेट का फुल फॉर्म जो है वो अच्छे तरीके से वायरल हुआ था, बहुत सारे अभ्यर्थियों ने लिखा भी था, बहुत सारे अभ्यर्थी की भी लिखते हैं खाना वगैरह ये सारे चीज़। तो उस पर देखिए टिप्पणी गलत मत कीजिए, किसी को भी ना अब ज़्यादा उंगली कीजिएगा ना, एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखिएगा, किसी को भी ज़्यादा उंगली कीजिएगा ना को निगेटिव प्रभाव पड़ता है। उंगली नहीं करना चाहिए, जो हो रहा है होने दीजिए, देखते रहिए कि क्या हो रहा है। बस इतना ध्यान रखिए कि एस्टेट जो 2019 है उसकी बहाली प्रक्रिया स्टार्ट हो जाए। क्या हो जाए? स्टार्ट हो जाए। उसका सर्टिफिकेट आप लोगों से हमने कहा कि आप लोग ले लीजिए, लेकिन बहुत सारे अभ्यर्थी तैयार नहीं है, बहुत सारे अभ्यर्थी तैयार है। इसके साथ ही मैं एक नहीं होता आज ग्रुप में एक बनाता हूँ, व्हाट्सअप ग्रुप, और वहाँ पे लिंक यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कमेंट सेक्शन में लिंक डाल देता हूँ और डिस्कशन के लिए वहाँ जुड़िएगा। सर्टिफिकेट और बहाली को जल्द से जल्द शुरुआत करने के लिए वहाँ डिस्कशन के लिए उस ग्रुप में आप जुड़ जाइएगा। यहाँ तक वीडियो आप देखे होंगे तो निश्चित रूप से आप कुछ ना कुछ मुझे समझते होंगे, तभी तो यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं। तो उस ग्रुप में आप जुड़ जाइएगा। गलत चीज़ वहाँ नहीं लिखना है, कोई भी चीज़ गलत नहीं। आप अपना सलाह दे सकते हैं जिसके पक्ष में लिखना, चाहे मेरिट के पक्ष में, नॉन मेरिट, लेकिन गलत शब्द का प्रयोग मत कीजिएगा। झूठ-मूठ का बैन हो जाइएगा, झूठ-मूठ का बाहर हो जाइएगा। गलत शब्द, देखिए आप हम सभी क्या हैं, पढ़े लिखे हुए हैं। आप क्या हैं, आप शिक्षक बनेंगे, वो भी +2 9th में। उनको पढ़ाना, 9th के बच्चों को पढ़ाना। आप सोच रहे हैं कि किसको पढ़ाना है आपको? एक एजुकेटेड पर्सन है, किस तरीके से बातचीत करना चाहिए, किस तरीके से अपने बातों को रखना है, किस तरीके से अपना काम निकालना है, ये अच्छे तरीके से आप जानते हैं। तो अगर आप हिंदी क्लब पे हैं, हिंदी क्लब के फॉलोअर हैं या हिंदी क्लब को मानते हैं, तो प्लीज़ गलत शब्द का प्रयोग मत कीजिए। दूसरा चीज़, हम हर हालत में चाहते हैं कि ये जो बहाली प्रक्रिया है वो जल्द से जल्द स्टार्ट हो। जैसे ये 18 तारीख को, जैसे इन्होंने लिखा 18 फरवरी को नियुक्ति पत्र मिल जाए। इसके बाद हम चाहेंगे कि हर हालत में आपका 7वां चरण से स्टार्ट हो और जो आपका सर्टिफिकेट है वो मिल जाए। अब कोर्ट में अर्जेंट मेंशनिंग का जब चर्चा चल रहा था तो वो देखिए ऐसे कहा जा रहा है कि फरवरी लास्ट तक या मार्च तक सुनवाई हो जाएगा, ऐसा कहा जा रहा है। लेकिन जो होगा वो वक्त बताएगा, मेंशन हो जाएगा। लेकिन अभी तक मेंशनिंग नहीं हुआ, उसी में बातचीत को रखा जा रहा था। बहुत सारे ऐसे भी मैसेज लिखे जा रहे थे, बहुत जगह लिखे गए, मेरे पास भी, मैंने रिप्लाई नहीं दिया, लेकिन कुछ लोगों ने भेजा है कि फैसला हो गया, मेरिट नॉन मेरिट बराबर हो गया, कोर्ट ने दिया डिसीजन, ये सारी चीज़। ऐसा कोर्ट ने डिसीजन नहीं दिया। देखिए कोई भी डिसीजन आता है ना, उससे पहले क्या होता है ना, उससे पहले मतलब सुनवाई होता है, बहस होता है, उसके बाद फैसला आता है। तो ये अलग मैटर है। हाँ, जज साहब उनकी बातों को उन्होंने इग्नोर किया। लास्ट में उन्होंने बोला है कि ज़्यादा एथी होगा, आगे देखेंगे, लेकिन ऐसा कुछ ज़्यादा उन्होंने नहीं लिया कि बहुत अर्जेंट है, इसको सुनना चाहिए। वो तो डायरेक्ट पूछे कि ये क्या है, तो उन्होंने बताया कि ये एस्टेट है। एस्टेट क्या है, मतलब पहले नियुक्ति के बारे में कहें कि ये डायरेक्ट, देखिए किसी भी चीज़ को ना उसमें कहीं भी उसमें चर्चा नहीं है नियुक्ति का। अगर नियुक्ति को लेके जाइएगा, कोई भी कैंडिडेट, कोई भी चाहे नियुक्ति को, हाँ डायरेक्ट बहाली हो जाएगा, तो वो मामला हमेशा फंसेगा ही। वहाँ पे अगर नियुक्ति की चर्चा की जाएगी तो वो मामला फंसेगा।
अब यहाँ पे मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, फिर से इधर से उधर हो जाएगा मामला। फिर यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि वहाँ पे चर्चा हो रहा था नियुक्ति का, फिर वो मामला फिर से फंसा आप लोगों के सामने। फिर वहाँ पे एस्टेट का मतलब ये क्या है, तो उन्होंने बोला कि ये 9 to 10th 11 12 की बहाली का मामला है। तो डायरेक्ट बहाली होगा, क्या है मन, कौन सा एग्जाम था, उन्होंने कहा STET था। एस्टेट का फुल फॉर्म क्या है, तो यहाँ पे TT जो ये को एस मीन्स का होता है सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी, ये समझ रहे हैं। अब टेट का फुल फॉर्म क्या होता है कि टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, तो बोले टेट वगैरह है ना, स्टेट यानी सेकेंडरी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है। तो टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी शिक्षक पात्रता परीक्षा, एक पात्रता परीक्षा हो गया, नाम से तो यही स्पष्ट हो रहा। अब वो विज्ञप्ति थोड़ी देगा, सारा कागज वगैरह तो नहीं दिखा जा रहा। तो यहाँ पे जब टीटी का जब चर्चा होता है, जब भी कोई टीटी का चर्चा होगा, पात्रता परीक्षा का, ऐसा थोड़ी कि डायरेक्ट हम बहाल कर देंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे, ऐसा तो कुछ होगा नहीं। तो जब वो चीज़ नहीं हुआ इसलिए वो उन्होंने मेंशन नहीं किया, बस यही मामला था और ये सारी चीज़ हमने रख दिया। अब यहाँ पे मेरिट नॉन मेरिट का ये मत कर दीजिएगा कि मेरिट का पक्ष ले रहे हैं नॉन मेरिट का पक्ष ले रहे हैं। अब जैसे मुझे समझ में आ रहा है वैसे मैंने आपके सामने रखा और मुझे आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप सभी अब एकजुट होंगे। देखिए जो डिमांड है कोर्ट वगैरह का मानना वगैरह वो आगे होता रहेगा, जो भी चीज़ें होता रहेगा, लेकिन सर्टिफिकेट का अगर आप डिमांड करते हैं तो और ट्विटर वगैरह अभियान पे तो अच्छा रहेगा। हम आपसे ये भी कहेंगे कि आप लोग एकजुट होइए, नहीं कि ये बहाली प्रक्रिया आपको नहीं लग रहा है कि तुरंत हो जाएगा। आप अभी 2022 में प्रवेश किए हैं, 24-25 ये इलेक्शन वगैरह मामला आप जानते हैं कि ये खींच के जाएगा वहाँ तक। अगर आपके पास 5 से 10 साल बचे हुए तो आप समझिए कि शिक्षक नहीं बन पाएंगे। इसलिए गवर्नमेंट को आवश्यकता है, देखिए न्यूज के हिसाब से भी देख रहे हैं ना, आपको लग रहा है ना कि आवश्यकता है। छठा चरण जो चल रहा है थर्ड फेज का 1 to 8 का, वहाँ जबरदस्ती कराया जा रहा है कि हाँ हो जाए उस पर मतलब बातचीत पे पूरा ये हो रहा था, लेकिन जाहिर सी बात है वो काम प्रोसेस में है, सारा चीज़ चल रहा है, वहाँ पे अपडेट वगैरह भी हम दे रहे हैं, लेकिन इसका गवर्नमेंट खुद चाहता है कि हम करें। अब मामला एक ही है कि हम सब एक हो जाएं तो मैं मानता हूं कि मेरिट को मतलब मेरिट में है तो कुछ ले ले, कुछ वो हो जाए जो भी हो, लेकिन हर हालत में बहाली प्रक्रिया स्टार्ट हो। अब इसको डिले करना अच्छा नहीं लगता। क्या आप पर मंथ लगभग इसका जो सैलरी होगा ना पर मंथ 20,000 प्लस ही होगा पर मंथ, आप अपना पैसा छोड़ेंगे 20,000 रुपये? क्या आप बेरोजगार रहेंगे? बीएड करके जो आपने लोन लेके बीएड वगैरह बहुत सारे अभ्यर्थी फ़ोन करके करते हैं, वो अच्छा लगता है? क्या आप चाहते हैं कि 24, 25, 26 हो जाए? अब यहाँ पे कुछ कमेंट में लिखेंगे कि सर ये हो जाएगा वो हो जाएगा, देखिए वो चीज़ होता रहेगा। हम ग्रुप दे रहे हैं, आप जुड़िए और ऑनलाइन आपसे डिस्कशन होगा, जैसे डिस्कस होता है ना, ऑनलाइन डिस्कशन होगा कि आज ये मीटिंग रखा जा रहा है, ये रखा जा रहा है। अब ये छोड़ दीजिए कि क्या टीम था क्या टीम नहीं था, नहीं, जो सर्टिफिकेट है ना उसका एक मुहिम चलाया जाए, और ये तभी हो सकता है जब आप पूरी जनता एक साथ हो जाए। पूरी जनता मतलब पूरे अभ्यर्थी एक साथ हो जाए। जिसको हो सकता है बहाली प्रक्रिया जल्द से जल्द स्टार्ट कराने का, वही ग्रुप में जुड़े। फिलहाल सर्टिफिकेट के लिए भी मतलब फाइट करना होगा, ट्विटर वगैरह अभियान चलाना होगा, तो हम चाहेंगे कि आप सभी आएँ और सभी लोगों को आगे का जो भी कार्यक्रम होगा, जो भी चीज़ें होंगी वो किया जाएगा, क्योंकि अब ये जो डेट इन्होंने दिया है अगर ये ससमय पूरा होता है तो निश्चित रूप से आगे का प्रक्रिया स्टार्ट होगा। अगर आप यहाँ पे चाहते कि सर ये छोड़ दीजिए, बहाली प्रक्रिया में नहीं चाहिए, तो ये भी कमेंट सेक्शन में लिखिए, हम यहीं पे छोड़ देंगे। कुछ नहीं, गलत सलत लिखने की जरूरत नहीं है, कमेंट सेक्शन में यहीं लिख दीजिए सर छोड़ दीजिए, अभी हम लोग को आवश्यकता नहीं है, हम 2026-27 के बाद चाहेंगे हम बहाल हों, इतना पैसा की भी जरूरत नहीं, घर वगैरह चल रहा है अच्छे से, तो हम भी छोड़ देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत सारे ऐसे रीजन भी है जो ऑनलाइन हम आपको नहीं बता सकते, जो नहीं चाहते हैं कि बहाली प्रक्रिया 7वां चरण जो है अभी स्टार्ट नहीं हो। बहुत सारे रीजन है, लेकिन ऑनलाइन हम नहीं बता सकते हैं। ये मतलब कभी डिस्कस होगा, अगर जबान नहीं होता ना, फिसल गई और बात में निकल गया तो निकल गया, उस दिन सुन लीजिएगा। लेकिन इतना याद रखिए कुछ ऐसे हैं जो नहीं चाहते हैं, अब उन पे प्रभाव भी पड़ेगा। अगर ये बहाली प्रक्रिया स्टार्ट हो जाता है तो उन पे प्रभाव पड़ेगा, इसलिए वो नहीं चाहते। इसलिए बहुत सारे शुरू से स्टेट 2019 के अभ्यर्थियों के मतलब ये सारी चीज़ किए गए हैं, इसलिए ये मेरिट नॉन मेरिट बहुत सारी चीज़ ये चर्चा में रहा और ये चल भी रहा है, चलेगा भी। उनको लगता है कि ये इंसान बोल रहा है, लेकिन हकीकत में कुछ और होता है।
बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ों को समझना है। एक चीज़ समझिए, या तो हम यहाँ पे बंद कर देंगे, लिंक हम दे रहे हैं, जुड़िए, आपसे डिस्कस होगा। अच्छे अच्छे जो कैंडिडेट हैं, जो वर्क कर सकते हैं, जो पटना के हैं, वो सारे लोग जुड़े और उन लोगों के पास शेयर भी कीजिए। अब ऐसा नहीं है कि जो विपक्ष में है, जो चाहते ही नहीं है हो, उन लोगों के पास शेयर, वैसे लोगों के पास मत शेयर कीजिए। जो बहाली प्रक्रिया चाहते हैं कि वो स्टार्ट हो, बहाली प्रक्रिया हर हालत में संपन्न हो, सर्टिफिकेट हमें मिले, उन्हीं लोगों के पास शेयर कीजिए। और ये वीडियो थोड़ा लेट से ही अपलोड करूँगा मैं, क्योंकि एक मैं व्हाट्सअप ग्रुप बना लूँ। बनाने के बाद ये पहला ग्रुप होगा, एस्टेट से संबंधित हमारा पहला ग्रुप होगा ये, क्योंकि बीटेड से संबंधित मेरा ग्रुप चल रहा है। बीटेड से संबंधित 3 ग्रुप था, एक किसी ने और बनाया था हिंदी क्लब नाम से, 4 ग्रुप था। चारों ग्रुप बीटेड 1 to 8, बीटेड मतलब 1 to 8 से बहाली से संबंधित चल रहा था, तो अभी चल भी रहा है। वो ग्रुप 3 ग्रुप लॉक है, एक ग्रुप में डिस्कशन होता है, बाकी 3 ग्रुप लॉक है। अब पर्सनल भी मैसेज तो आते ही रहते हैं कि जवाब तो 10 दिन में मिले, 5 दिन में मिले, लेकिन निश्चित रूप से हम देने की कोशिश करते हैं। कुछ इधर उधर का मैसेज रहता है तो नहीं दे पाते हैं, लेकिन इसका पहला ग्रुप है। और ये देखिए जल्द कितना जल्दी से जल्दी भरता है। एक ग्रुप ये बनाना था, एक और कोई ग्रुप बनाना था, वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन अब हम चाहते हैं कि वो लोग आगे आएँ, और कुछ नहीं, बहाली प्रक्रिया स्टार्ट कराने से संबंधित है। कोई मतलब ऐसा नहीं कहा जाएगा कि ये काम करना, कुछ नहीं, बातचीत होगा मैसेज के थ्रू। और मैसेज के थ्रू मतलब जहाँ जहाँ कहा जाएगा कि ये कार्य करना, वो कार्य करना है, कभी मिलने के लिए कहा जाएगा तो उसमें शामिल होइएगा आप लोग। बस 2-3 कार्य करने हैं और निश्चित रूप से आपका एस्टेट की बहाली प्रक्रिया स्टार्ट कराया जाएगा जल्द से जल्द। जैसे ही 18 तारीख को नियुक्ति पत्र वगैरह मिल जाएगा, उसके बाद हर हालत में कोशिश किया जाएगा जल्द से जल्द स्टार्ट हो, अगर आप चाहते होंगे तो। नहीं चाहते होंगे तो फिर कोर्ट का जो मामला चल रहा है वो तो चल ही रहा है, वो तो हो सकता है कि फरवरी मार्च में ऐसे भी आए तो अलग बात है। लेकिन एक देखिए, एक और चीज़ मैं बता दूं कि कुछ अभ्यर्थी ये सोच रहे हैं ना कि हम मेरिट में हैं। या हमें एक चीज़ बता दूं, मैं जानता हूं कि मेरिट वालों को कुछ ना कुछ वेटेज मिल सकता है, मैं जानता हूं, लेकिन कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि नॉन मेरिट वाले को बाहर कर देंगे। तो ये अब मुझे नहीं लगता संभावना कभी हो सकता, वो कोर्ट के मामले से हो या किसी के मामले से। मेरा ये व्यक्तिगत राय है, मैं किसी पे ये नहीं कर रहा हूँ, लेकिन वो बाहर नहीं हो सकते क्योंकि इनके साथ 2012 वाले भी इंक्लूड हो गए हैं। और जब 2012 वाले इंक्लूड हो सकते हैं तो नॉन मेरिट वाले बाहर नहीं हो सकते। भले ही मेरिट वाले को कुछ दे दिया जाए, पहले हो जाए, चाहे कुछ भी, वो अलग मैटर है, लेकिन ये बाहर नहीं हो सकते। अगर आप सोच रहे हैं कि ये बाहर हो जाएंगे, ये हो जाएगा, उनको साफ मतलब एक होता है ना कि उनसे इतना झगड़ा हो गया, इतना नफरत हो गया कि उनको एकदम बंद करके ये छोड़ देना चाहिए, तो ऐसा मुझे संभावना नहीं लगता। व्यक्तिगत रूप से मैं कोर्ट के खिलाफ नहीं जा रहा हूँ, ना ही उससे पहले फैसला सुना रहा हूँ, ऐसा कुछ मैं नहीं सुना रहा हूँ। भले ही आप जो भी कहें, अभी तो शिक्षा विभाग ने जिस तरीके से कहा सब बराबर है, ये बोलना भी मुझे नहीं चाहिए कि मेरिट को कुछ मिल सकता है। मतलब अभी तक शिक्षा विभाग का कहना कि सब बराबर है, और जिस तरीके से लेटर वगैरह उन्होंने निकाल दिया है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि वो बाहर नहीं हो सकते। हाँ, इन्हें पता नहीं क्या मिलेगा, क्या कुछ होगा, ये तो कोर्ट ही बताएगा। और जो मेरिट वाले हैं वो मानते हैं, वो भी मानते हैं मुझे, मतलब मैंने पढ़ाया भी था बहुत सारी चीज़ें, तो वो भी मानते हैं। को मैं मानता हूँ कि देखिए कोई भी मेरिट वाला मेरिट में है तो ठीक है, वो अच्छा चीज़ है, मेरिट में है तो। लेकिन मैंने खिलाफ में भी आपका नहीं बोला, आपके खिलाफ में कि आपको कुछ नहीं मिलना चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट ने अभी, बिहार सरकार ने आपको कुछ नहीं दिया है, इसलिए मैंने ये कहा। और दूसरा चीज़ कि अगर आप हैं और आप सोच रहे हैं कि नॉन मेरिट डायरेक्ट ये हो जाएगा, लेकिन उनके साथ 2012 इंक्लूड है, लेटर निकल गया, बहुत सारी चीज़ें, तो ये सारी चीज़ हैं, बहुत सारी चीज़ हमें नहीं कहना चाहिए, लेकिन आप सुन लिए तो अच्छा ही है, क्योंकि कुछ चीज़ें क्लियर भी होना चाहिए। और आप ग्रुप में जुड़ना चाहें तो जुड़ सकते हैं, आप मेरिट हो या नॉन मेरिट हो, क्योंकि मांग जो होगा वो सर्टिफिकेट का होगा, सर्टिफिकेट के बाद बहाली प्रक्रिया होगा, और जो भी कोर्ट का फैसला है, जो भी चीज़ आए, वो तो आगे मानते रहेंगे। कह दे कि मेरिट का इतना कर दे, ये कर दे, को वो अलग मैटर है, लेकिन फिलहाल सर्टिफिकेट के लिए होगा। और हम चाहते हैं कि हर हालत में बहाली प्रक्रिया ये किया जाए, स्टार्ट किया जाए, क्योंकि इसके साथ ही हम आपको बताते चले कि जो ये रिक्ति है ना छठे चरण का, ये सारे इंक्लूड होंगे, इंक्लूड होके आपका बहाली प्रक्रिया स्टार्ट होगा। एक 1 to 8 का भी जो रिक्ति जितना बच रहा है ना, सारा इंक्लूड होगा 7वें चरण में। जहाँ नहीं हो पा रहा है ना, वो भी इंक्लूड होगा। नालंदा का भी आपने अपडेट देखा होगा, नालंदा ने क्या किया, 28 तारीख को कराएंगे। और भी जहाँ का नहीं हो रहा वो मतलब अलग डेट को करा रहे हैं।
इसके साथ ही आज का देखिए, आज भी काउंसलिंग है बहुत जगह, तो आज शाम तक हम कोशिश करेंगे किसी ना किसी अभ्यर्थी से बात करने का। कल का तो मुझे कोई नहीं मिला, कोई भी अभ्यर्थी। वैसे आपके नज़र में कोई अभ्यर्थी होगा तो हमें ज़रूर बताइएगा, वो कुछ फीडबैक दे दे तो मुझे भी अच्छा लगेगा। फिलहाल बहुत सारे बातें हमने रख दिया, बहुत लंबा भी वीडियो हो गया, लेकिन आपने यहाँ तक सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और भी कुछ कहना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में कि अगर हम कुछ आपके बारे में बुरा बोले हैं तो आप एक शिक्षक के नाते, भावी शिक्षक के नाते आप अपनी शब्दों में जो भी आप अपनी बात रखना चाहते हैं वो कमेंट सेक्शन में रखें। ऐसा नहीं कि गलत टिप्पणी एकदम लिख दें कि ये है वो है, कुछ नहीं। हम चाहते हैं कि बहाली प्रक्रिया स्टार्ट हो। हम ना ही किसी के पक्ष में हैं, ना ही किसी के विपक्ष में हैं, हाँ, लेकिन चाहते हैं कि बहाली प्रक्रिया स्टार्ट हो। जो आपको ये 20,000 25,000 जो इतने दिनों से 19 से कट रहा है ना, वो कटे नहीं आप, वो मिले आपको 1 to 8। और ये छठा चरण देख रहे थे ना, कितना प्रोग्रेस के बाद ये संपन्न हुआ। आपको कुछ चीज़ें ऑनलाइन में नहीं बताया जा सकता, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसा हो गया था ना स्टार्टिंग में। चलिए ठीक है, वो रहने दीजिए, वो सारी चीज़ें रखना भी नहीं चाहिए। फिलहाल जो हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है, ये भी बहुत अच्छा हो रहा है, लेकिन अब जो होने वाला उसमें आप लोग साथ दीजिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक देखते रहें, बने रहें हिंदी क्लब पे। धन्यवाद, बाय बाय। सब्सक्राइब कीजिए हिंदी क्लब को, दबाइए इस बेल आइकॉन को ताकि हमारा वीडियो आपको मिले सबसे पहले। शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। ये सब बिल्कुल फ्री है।